अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी कुकिंग रूटीन विंटर की। विंटर में वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के खाने खाने को दिल चाहता है। तो अभी है नाश्ते का टाइम और नाश्ते में मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो कि विंटर में बहुत ही मज़े के लगते हैं गरम गरम। और फ्रेंच टोस्ट हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे और उसमें शामिल की थी चीनी, और साथ ही मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें सिनेमन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है और बस अब मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था कि चीनी जो है हमारी वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत कम बटर में बना रही हूँ कि बस इतना कि हल्का सा टोस्ट हो जाए। और विंटर में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं नाश्ता, और किस तरह का नाश्ता आप लोग करना पसंद करते हैं। और आज वैसे भी यहाँ पे वीकेंड है, तो वीकेंड पे तो बनता है वैसे भी स्पेशल नाश्ता, क्योंकि सब घर वाले मौजूद होते हैं, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ अच्छा और मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए। वैसे तो पूरा वीक सब अर्ली मॉर्निंग अपने अपने टाइम्स पे जाते हैं, तो नाश्ता मिल बैठ के करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो सिर्फ वीकेंड होता है कि जिस पे पूरी फैमिली होती है, साथ मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं और अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं। और फ्रेंच टोस्ट हमारे घर में सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है, और अगर उसको एवरी वीकेंड मैं ये नाश्ता दूँ तो वो कभी भी बोर नहीं होगा। और फ्रेंच टोस्ट खाने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया जाए, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो ये एक पार्टी फूड भी है। आप इसे ब्रंच में भी रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी रख सकते हैं। और बच्चों को अगर आप ब्रेकफास्ट में दें इसे अच्छा सा खूबसूरत से डेकोरेट करके, तो बच्चों के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव ब्रेकफास्ट होता है। और ये खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत एक डिश है। आप इसे डेज़र्ट में भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको डेकोरेट किया है स्ट्रॉबेरी से और ब्लूबेरी से, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसके साथ खा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसको बनाना के साथ अगर रखें तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे व्हिप क्रीम थी, वो मैंने लगा दी थी। और हनी या आपके पास कोई सा भी सिरप है तो वो इसके ऊपर आप drizzle कर दें, तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये आपका प्लेटर बन जाता है। और ये था हमारा आज का वीकेंड का और विंटर ब्रेकफास्ट, जो कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी बनाएं, खाएं और अपने वीकेंड को स्पेशल बनाएं। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद अब मैं आ गई थी फिर से किचन में, और जो मैंने जितना भी मेस किया था वो मुझे अब साफ़ करना था। बर्तन काफ़ी भर गए थे जो कि मैंने वॉश किए थे। और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी। इतनी ज़्यादा तो क्लीनिंग नहीं करनी थी, क्योंकि वीकेंड पे जो होता है मैं अपने आप को बहुत इजी रखती हूँ। ज़्यादातर फैमिली टाइम होता है, कुकिंग टाइम होता है, कि मेरा दिल होता है कि मैं फैमिली को अच्छे अच्छे खाने बना के दूँ, उनके साथ इंजॉय करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हुआ है और अभी हम लोगों की थोड़ी बहुत तबीयतें भी ऐसी हो रही हैं, नज़ला फ्लू वगैरह हो रहा है, तो बाहर हम लोग इतना नहीं गए। तो आज मैंने यही सोचा था कि आज मैं घर में ही रहकर वीकेंड को स्पेशल बनाऊंगी, अच्छी सी कुकिंग करूंगी। और जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि आपके पास पूरा वीक होता है घर के काम करने के लिए, तो आप लोग करें और वीकेंड अपनी फैमिली के लिए रखें, ख़ुद को इजी रखें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके पास सिर्फ 2 दिन ही होते हैं वीकेंड के, तो उसमें से एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और दूसरा दिन आपके पास जितने भी पेंडिंग काम हैं आप वो करें। और ये लंच बॉक्स मैंने मंगवाया था अपने बेटे के लिए, जो कि मुझे अभी अभी डिलीवर हुआ है। और सेम ऐसा ही लंच बॉक्स पहले भी मेरे बेटे के पास था, जो कि स्कूल में उससे गुम हो गया। तो उसने कहा मामा मुझे सेम ऐसा ही चाहिए, तो वो फिर मैंने उसे मंगवा के दे दिया। और जी अभी हो रही है लंच की तैयारी, और लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक बनने वाले मटन पाए, जो कि आप 45 मिनट्स में बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे पाए बड़े साफ़ मिलते हैं, नीट एंड क्लीन, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी अम्मी आटा लगा के रखती थी, और उसके बाद मैंने भी ऐसे ही वॉश करने शुरू कर दिए थे आटे से, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती।
और जी मैंने लिया है मटन पाया, अगर आप चाहें तो आप बड़े के भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने जितना भी साबित गरम मसाला होता है, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, बे लीफ, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक शामिल करके इसे मैंने आधे घंटे के लिए प्रेशर दे दिया था। अच्छा, ये मटन पाए हैं तो ये आधे घंटे में आराम से गल जाएंगे। और अगर बड़े के पाए आप बना रहे हैं तो आप उसे 1 घंटा प्रेशर दें, लेकिन तरीका बनाने का बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैंने लिया यहाँ पे 1 टमाटर और साथ ही मैंने लिया है 1 प्याली ब्राउन प्याज, बाज़ार की, मैंने बाज़ार की ली है, आप घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर में ब्राउन कर लें। और जी ये देखें, ये जितना मैंने मैश किया अब ये भी मुझे साफ़ करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है नैशा का पाया मसाला। अच्छा, मैंने शान का भी यूज़ किया और 1-2 और भी यूज़ किए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिला है वो नैशा का पाया मसाले से मिला है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बाज़ार वाले पाए होते हैं। और जी पाए हमारे गल चुके हैं तो उसको मैंने अलग कर लिया था, जो उसका सूप यखनी जो थी उसको मैंने अलग कर लिया था। और मैंने इसको आधा घंटा प्रेशर दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह गल गए थे। और अब मैं मसाला इसका बनाऊंगी, तो उसके लिए जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया था। और ऑयल मैंने शामिल किया है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पाए में थोड़ा ज़्यादा ऑयल पसंद किया जाता है, जबकि ऑलरेडी पाए में अपना भी ऑयल होता है। लेकिन जो मटन पाए होते हैं ना उसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता, लेकिन जो बड़े के पाए होते हैं वो काफ़ी ऑयली होते हैं, तो मटन में आपको ज़रा ऑयल डालना पड़ता है। और साथ ही मैंने इसमें जो हमारा नेचुरल का पाया मसाला मिक्स था उसके मैंने 2 चम्मच शामिल कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास ये एक पूरी गोट के पाए थे। और इसके अलावा मैं इसमें कोई भी स्पाइसेस और शामिल नहीं करूँगी। और अब मैंने इसमें पाए शामिल कर दिए थे जो कि पहले से गले हुए थे, और पाए को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से भून लिया था कि उसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे पाए को मसाले के साथ भूनने में। और ये देखें, अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जो पाए का यखनी थी या सूप, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और पाए हमारे गले में, मसाला हमारा भुना हुआ है, तो अब मैं इसे तेज़ आंच पे बस इतना पकाऊंगी कि पाए हमारे गाढ़े हो जाएं। और जी जब तक पाए हमारे तैयार हो रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको खूबसूरत सा वेदर दिखाया जाए। और इतना खूबसूरत व्यू था बाहर का कि मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं विंडो पे खड़ी थी और मैं विंडो से बाहर देख रही थी। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और न्यूयॉर्क में ये जो टाइम होता है ना, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और जी पाए हमारे तैयार हो चुके थे, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने बस इसको इतना ही गाढ़ा रखा है क्योंकि हमारे घर ज़्यादा गाढ़े पाए पसंद नहीं किए जाते। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोगों को जितने भी गाढ़े रखने हैं। और ये पाए की सबसे क्विक रेसिपी थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और साथ ही मैंने कल रात यहाँ पे चनों का पुलाव बनाया था, वो भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। और लंच हमारा तैयार हो चुका था, बहुत ही मज़े का बना था। और ये था हमारा वीकेंड स्पेशल विंटर लंच, जो कि हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। और जी लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का भी मूड हो रहा था, घूमने फिरने का दिल नहीं चाह रहा था, बस लॉन्ग ड्राइव का मूड हो रहा था। और वापसी में हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली थी। वीकेंड था तो मैंने, हस्बैंड भी थे तो मैंने सोचा कि ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वीक की वो ले ली जाएं। और बेटा भी साथ का था तो उसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीकेंड पे उसको लेकर आएँ, वो अपनी मर्ज़ी से खाने पीने की चीज़ें ले लें। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी। और आज वीकेंड था तो रश भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीकेंड पे ही ग्रॉसरी करते हैं। और मैं वैसे शाम में जाती हूँ या रात में जाती हूँ वीकेंड पे, जब भी मुझे ग्रॉसरी करनी होती है। और ग्रॉसरी हम लोग करके घर आ चुके थे और ठंड काफ़ी हो चुकी थी। और अभी मैं बना रही हूँ बादामी सूजी का हलवा, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी, जिससे आपका सूजी का हलवा बिल्कुल ठीक बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और उसमें 3 कप मैंने पानी शामिल किए हैं और 2 कप चीनी शामिल कर दी है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग शामिल कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। मुझे ज़रा कलरफुल सा अच्छा लगता है, जैसे हलवाई की दुकानों पे मिलता है, तो मैंने इसमें हल्का सा 1 चुटकी ज़रदा रंग शामिल की है। और इसमें हमें कोई शीरा नहीं चाहिए, बस हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है। जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें।
और अब एक और पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 हरी इलायची शामिल कर दी है, और साथ ही 1 कप सूजी इसमें शामिल कर दी है। और सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, और अब हम इसे हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, हमने इसे तेज़ आंच पे नहीं भूनना, हल्की आंच पे ही भूनना है। और अब मैंने इसमें बादाम और पिस्तों को क्रश करके वो डाल दिया था काफ़ी सारा, क्योंकि ये बादामी सूजी का हलवा है और सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है। यकीन मानिए, आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस इसमें आपने ड्राई फ्रूट खूब सारे डालने हैं, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे भूना था। और सूजी के भूनने की निशानी ये होती है कि जो इसका ऑयल है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा जो हमने डाला है। और अब इसमें हम जो मैंने चीनी डिज़ोल्व की थी पानी में, वो शामिल कर देंगे, और आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से डालना है, क्योंकि इसके छींटे भी आपके ऊपर उड़ सकते हैं, आ सकते हैं, और आपका हाथ भी जल सकता है। तो आपने कोशिश करें या तो चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें सूजी का, या बंद ही कर दें। और अब हम इसे तेज़ आंच पे इतना पकाएंगे कि सूजी का हलवा हमारा गाढ़ा हो जाए, और ये बहुत जल्दी पक जाता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसका पानी ड्राई होने में। और ये था बहुत ही आसान बादामी सूजी का हलवा, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर किया। और ये देखें, ये गाढ़ा हो चुका है, और ये हमारा तैयार हो चुका है मज़ेदार सा सूजी का हलवा। आप लोग इसे विंटर में बनाएं, खाएं। तो ये बड़ा एक अच्छा कम्फी सा फूड होता है विंटर के लिए, और बड़ा मज़ा आता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।